सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान का हाल काफ़ी बेहाल है। मुझे पता है आप जानना चाह रहे थे कि आखिर ईरान में अब क्या हालात हैं, तो आप बता दूं खबर अच्छी नहीं है, बुरा हाल है। ईरान में ज़बरदस्त सैलाब उतर चुका है, जनता सड़कों पर है और ये सब कुछ कुछ कंट्री की प्रोपेगेंडे के तहत हो रहा है। ख़ास करके इजराइल और अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ईरान के अंदर अपनी रखी है, जिसका रिज़ल्ट अब ये है। आपको बताऊं कि जो मोटा मोटा मेन जो अपडेट है वो ये कि ईरान में इस प्रदर्शन के चलते हुए अब तक 50 आम लोग प्रदर्शन में मारे गए हैं, जिसकी वजह से गुस्सा और भी ज़्यादा लोगों का बढ़ गया है। अब दोस्तों, जो बात मैंने कही थी वो सबूत के साथ साबित हो गई है। मैं आपको बता दूं कि बार बार कह रहा था कि इसमें जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, इजराइल हैं, वही इस आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। खबर आ गई है, ये देखिए। ईरान के अंदर जब नेट बंद कर दिया गया तो अमेरिका ईरानियों को इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है। अपनी सैटेलाइट के ज़रिए अपनी कंपनी से अमेरिका ने कह दिया है कि आप ईरान के लोगों की मदद कीजिए, यानी ईरान की जनता को ईरान के ही खिलाफ इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं और अक्सर हमेशा ये नारा देता रहता हूं, आप भी दिमाग में बिठा लीजिए, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल, क्योंकि ये वो दो कंट्रियां हैं जिनकी औकात नहीं होती सामने से लड़ने की, तो ये फूट डलवाते हैं और फिर राज करते हैं। छोटे मोटे देशों पर हमला कर देते हैं, निहत्तों को गोली मारते हैं, फिलिस्तीनियों को देख ही रहे हैं, और जो टक्कर वाला होता है उसको ऐसे तोड़ते हैं। बहरहाल बड़ी एक और जानकारी दे दूं कि ईरान की पुलिस ने अब तक 700 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 60 महिलाएं शामिल हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि जैसे ही ईरान डगमगाया, ईरान के ऊपर साइबर अटैक शुरू हो गया है, रिपोर्ट आ चुकी है। तो कुल मिला के ये काम इजराइल का ही है, लेकिन बेवकूफ़ कुछ ईरानी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी अब जो तस्वीर मैं दिखाने वाला हूं वो तस्वीर आपको कोई नहीं दिखाएगा। अभी तक ये दिखाया गया कि प्रदर्शन हो रहा है हिजाब के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, लेकिन क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न मीडिया ने यह दिखाया कि हिजाब के समर्थन में भी लाखों औरतें सड़कों पर हैं? नहीं देखा तो देखिए, ये है वो तस्वीर। हिजाब पहन के महिलाएं, ईरान की औरतें जो असली ईरान के लोग हैं, सड़कों पर मौजूद हैं। ज़बरदस्त रैली निकाली है हिजाब के समर्थन में, हिजाब के बचाव के लिए। कहा गया इसके अंदर कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं है कि वो हिजाब पहने या उतारे, ये उसकी मर्जी है। बस हिजाब जो है इस्लाम का जुज़ है। इस तरह से नारे लगाए गए। देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों, वहीं पर ईरान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जिन्हें आप उलमाए दीन भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इमाम और मौलानाओं लोगों की पार्टी है, ऐसे में पॉलिटिशियंस के घरों पर भी आग लगाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो ईरान की आतंकी जनता जो हिजाब से नफरत करती है, जिसको नंगा, मतलब आप देख रहे हैं कलयुग आ रहा है, क़यामत करीब है, अब सबको नंगा रहना है, सबको अपना जिस्म दिखाना है, सबको बेगैरती दिखानी है। तो ऐसी भीड़ मौजूद है जो हिजाब के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रही है। उसने ज़बरदस्त बवाल खड़ा किया। रात को पूरा हाईवे जाम कर दिया गया और ये जाम करके प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पूरे ईरान की हालत ख़राब है। देखिए सड़कों का हाल क्या है।
अब मामला ये हो गया है कि पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं और वो लोग जो हिजाब के समर्थन में हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। और भी तस्वीर आपके सामने। ईरान के वेस्ट के इलाके में जब प्रदर्शन हुआ और पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश करी तो पुलिस वाले फेल हो गए, क्योंकि पुलिस वालों पर ही ईरान की भड़की हुई जनता ने हमला कर दिया। वहीं ईरान के नाजियाबाद के शहर में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ और घर समेत गाड़ियों में भी आग सड़कों पर लगाई गई। वहीं प्रोटेस्ट में 50 लोगों की मौत हुई है, जिसमें दानिश रहनामा नाम के एक 25 साल के नौजवान की भी मौत हो गई। ईरान के नॉर्थ वेस्ट के इलाके में उनके जनाजे के वक्त काफ़ी भीड़ प्रदर्शन के तौर पर देखी गई। वहीं ईरान के म्यूज़िक कंपोज़र सुपरस्टार माने जाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में माशा अमीनी की फ़ोटो लगाई और पीछे जो क्राउड था, जो भीड़ थी, वो डेथ टू खामनाई के नारे भी लगाती हुई देखी गई। पूरे ईरान का बुरा हाल है। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं। पूरे ईरान का हाल आप देख लीजिए। امشب برای بوکان سورپرایز جدید آوردم. दोस्तों, उम्मीद है कि आप ईरान के लिए दुआ ज़रूर करेंगे ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका और इजराइल खासकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़, वो उनका फेल हो सके। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से आपको वो खबरें बड़े आराम से और आसान ज़बान में सुनने और देखने को मिल जाए जो खबर आपको दिखाई तक नहीं जाती हैं। जय हिंद।